चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें जयपुर एयरपोर्ट ओम बिरला पहुंचे और वहां से सीधी तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। ये सीधी तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से दूदू क्षेत्र के गांव गूड़ा बेड़सल जाएंगे ओम बिरला। किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के घर जाएंगे। आपको बता दें ओम बिरला शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वहां जा रहे हैं और ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया इस वक्त आपको दिखा रहा है जयपुर एयरपोर्ट से, जहां ओम बिरला पहुंचे हैं। और जयपुर एयरपोर्ट से ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला का आज जयपुर दौरा, जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे हैं ओम बिरला। ये सीधी तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और दूदू क्षेत्र के गांव गुड़ा बेड़सल जाएंगे ओम बिरला। किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के घर जाएंगे वो। आपको बता दें ओम बिरला शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे गुड़ा बेड़सल। ये सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें जयपुर एयरपोर्ट से इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं और देख सकते हैं किस तरीके से जब वो जयपुर एयरपोर्ट पहुंचे तो अशोक लाहोटी भी वहां पर पहुंचे उनको रिसीव करने के लिए। और आज का ये जो दौरा है और ये जो पूरा कार्यक्रम इस वक्त हम आपको बता रहे हैं कि जयपुर एयरपोर्ट वो पहुंचे हैं। अब वो यहाँ से दूदू क्षेत्र के गांव गूड़ा बेड़सल जाएंगे और साथ ही किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के घर वो वहां जाएंगे और ओम बिरला वहां जाकर शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं जयपुर एयरपोर्ट से और जयपुर एयरपोर्ट से बाहर की ओर रवाना होते हुए और साथ ही अभिवादन स्वीकार करते हुए। ये पूरा कार्यक्रम आज का उनका बेहद खास दूदू क्षेत्र के गांव गूड़ा बेड़सल वो जाएंगे और वहां जाकर किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह के वो घर जाएंगे और शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए ये खास दौरा उनका। और सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें लगातार फर्स्ट इंडिया आपको दिखा रहा है और ये जयपुर एयरपोर्ट के बाहर की ओर रवाना होते हुए यहाँ से सीधा दूदू वो जाएंगे और गजेंद्र सिंह के घर वो जाएंगे और वहाँ शोक संवेदना वो व्यक्त करेंगे। सुपर एक्सक्लूसिव तस्वीरें फर्स्ट इंडिया आपको इस वक्त दिखा रहा है। आज का एक खास दौरा और अहम दौरा और साथ ही शोक संवेदना को लेकर ये दौरा, वो उनके घर जाएंगे गजेंद्र सिंह के और शोक संवेदना व्यक्त करेंगे और इसको लेकर ये जयपुर पहुंचे हैं और जयपुर से अब दूदू की ओर वो रवाना होंगे। ओम बिरला शोक संवेदना व्यक्त करने जाएंगे गूड़ा बेड़सल, दूदू क्षेत्र के गांव गूड़ा बेड़सल वो जाएंगे और इसलिए ये खास दौरा शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए वो गूड़ा बेड़सल जाएंगे। किसान संघ पदाधिकारी गजेंद्र सिंह जिनके घर जाएंगे ओम बिरला और इसको लेकर ये उनका खास और अहम दौरा और इस अहम दौरे के बाद वो हो सकता है कि वहाँ पर भी लोगों से जुड़ें, उनसे बातचीत करें और उनकी समस्याओं को सुने, क्योंकि ओम बिरला की हमेशा खासियत रही है कि वो जहाँ भी जाते हैं वहाँ के आमजन से सीधा जुड़ने का प्रयास करते हैं, उनकी समस्याएं सुनते हैं और साथ ही उनकी समस्याओं को सुनने के साथ आगे अधिकारियों को जो भी उनकी समस्या के डिपार्टमेंट से संबंध रखते हैं उनको दिशा निर्देश भी देते हैं कि आगे इस समस्या का निवारण किस तरीके से किया जाए। और आमजन भी हमेशा जब भी उनसे मिलते हैं तो बेहद उत्सुक रहते हैं। तो हो सकता है ऐसे में वो और भी कुछ खास दौरे वहां पर करें। और इसी खबर पर ज़्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी ऐश्वर्या हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो ऐश्वर्या, क्या कुछ खास रहेगा आज के इस दौरे में? देखिए, ये लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो जयपुर पहुंच चुके हैं। उनका स्वागत किया सांसद रामचरण बोहरा ने और अशोक लाहोटी, अजय धांधिया और पिंटू सैनी भी इस दौरान साथ में मौजूद रहे। और अब वो सड़क मार्ग के जरिए कुछ देर जयपुर में रुकेंगे और उसके बाद उनका गूड़ा बेड़सल पहुंचने का कार्यक्रम है। गूड़ा बेड़सल में किसान संघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री गजेंद्र सिंह के आवास पर जाएंगे और फिर उसके बाद शोक संवेदना प्रकट करने जाएंगे और उसके बाद वापस जयपुर लौटकर दोपहर करीब 12 बजे उनका वापस दिल्ली लौटने का कार्यक्रम है। तो यहाँ पर कुछ ही देर पहले वो जयपुर में पहुंचे। जी
ऐश्वर्या, देखिए ओम बिरला की खासियत रही है कि वो चाहे निजी काम से जाएं या फिर अपने किसी और काम से, वो जब भी कभी भी जनता से जुड़ने का मौका मिलता है वो उनसे जुड़ते हैं, जन सुनवाई करते हैं और उनकी समस्याएं का निवारण भी वो करते हैं। देखिए, राजस्थान के हैं और आड़ती के हैं, कोटा के हैं, तो स्वाभाविक रूप से राजस्थान से उनका जुड़ाव रहता है। हालांकि सभी से जुड़ाव रहता है और अब वो जिस पद पर हैं उस पद के लिहाज से राजनीतिक शख्सियत वो नहीं है, संवैधानिक पद है, तो उनका जुड़ाव सभी से रहता है। तो उनकी कोशिश भी यही रहती है सभी के साथ मिला जुला जाए। मिसाल के तौर पर राजस्थान के लोग जब उनके पास मिलने के लिए पहुंचते हैं लोकसभा में, तो वो सभी से मिलते हैं और लोग मिलकर भी आते हैं। और क्योंकि लंबे समय तक उन्होंने छात्र जीवन से ही भारतीय जनता पार्टी के विचार के साथ वो जुड़े और उसके बाद राजनीति की भारतीय जनता पार्टी के साथ संघ से भी वो जुड़े रहे और उसके बाद में राजनीति से परे संवैधानिक पद पर वो आए हैं। तो स्वाभाविक रूप से जुड़ाव रहता है, लंबा नाता रहा है उनका राजस्थान से। तो राजस्थान से खास नाता रहता है। जैसे पिछले दिनों रविवार के दिन जब आए थे तो भीलवाड़ा भी गए, टोंक भी गए, बूंदी भी गए, कोटपुतली भी गए, कई स्थानों पर उन्होंने प्रवास किया। तो ये कार्यक्रम सतत चलता रहता है। जी, तो हो सकता है ऐसे में इस दौरे के दौरान वो कोई जन सुनवाई करें? जन सुनवाई जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है, वो सीधे चले जाएंगे क्योंकि आज वो दुख व्यक्त करने आए हैं, गजेंद्र सिंह के आवास पर पहुंचेंगे। तो ऐसे में जन सुनवाई जैसा कोई कार्यक्रम नहीं है और चूंकि वो कोटा से जनप्रतिनिधि हैं तो ज्यादातर जन सुनवाई उनकी कोटा में ही होती है। हालांकि यहाँ पर जब कभी जयपुर आते हैं तो कोई या फिर अन्य किन्हीं स्थानों पर जाते हैं तो कोई उनसे मिलता है, अपनी समस्या बताता है तो उसका निराकरण करते हैं। एक और मैं अपडेट दे दूं, सांसद दुष्यंत सिंह भी इस दौरान दिल्ली से अभी लौटे हैं और दुष्यंत सिंह भी लोकसभा अध्यक्ष के सम्मान में बाहर तक आए। दोनों के बीच में सामान्य बातचीत भी हुई और चूंकि जो कि पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के पुत्र हैं दुष्यंत सिंह, और अभी हम बात करें लोकसभा अध्यक्ष की, तो लोकसभा अध्यक्ष के सतत प्रवास चलते रहते हैं। राजस्थान में हर हिस्से में वो पहुंचते हैं जहां कहीं भी उन्हें जाना होता है, जो भी कार्यक्रम होते हैं, क्योंकि उनके संबंध बड़े अच्छे रहे हैं राजनीतिक रूप से। और संभवतः ऐसा माना जाता रहा था कि जब वो राजनीति में थे तो उनकी किसी से कोई ज्यादा शत्रुता जैसी बात होती है, राजनीति में अंतर्द्वंद, मतभेद जैसी बातें होती है, तो ऐसा आता नहीं था। वो जनता की समस्याएं अक्सर उठाया करते थे और उसके अलावा जो भी मुद्दे थे, विपक्ष में रहे तो सरकार के खिलाफ जमकर जो थे वो सड़क से सदन तक आवाज उठाते थे जनता की। तो और दूसरी तरफ अब वो संवैधानिक पद पर है तो उनकी जनसुनवाई रेगुलर होती है, या लोगों के जो काम होते हैं उनको वो करते हैं। कोशिश होती है कि राजस्थान सरकार के अधिकारी हो या नुमाइंदे हो, उन तक लोगों की समस्या है उनके समाधान के पत्र भी पहुंचे। एक उनकी सबसे बड़ी खूबी ये है कि पिछले दिनों एक चीज जो है वो उनकी सबसे बड़ी खूबी देखी जा सकती है कि राजस्थान में कोई भी मोटे तौर पर देखा गया है कि कोई भी जी ऐश्वर्या, बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारियां हमारे साथ साझा करने के लिए। और